Hi friends, welcome to podcast with Preeti. I am Dr. Preeti Yamdani and ये मेरा फर्स्ट ऑडियो एंड वीडियो पॉडकास्ट है. इससे पहले मैंने पॉडकास्टिंग शुरू किया ऑब्वियसली एक्चुअली इसी महीने में, बट आई हैव पब्लिश्ड अराउंड 4 ऑडियो पॉडकास्ट दैट टू ऑन पॉडबिन. तो प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर, और कुछ गलती हो गई तो माफ़ कीजिए बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग. चलिए शुरू करते. आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है एक ऐसा इमोशन जो हम सभी लोग दिन में 2 से 3 बार उससे गुज़रते ही गुज़रते या उसका एहसास होता है. क्या आप गैस कर सकते वो कौन सा इमोशन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? नहीं गैस किया? कोई नहीं, मैं बता देती हूँ. मैं बात कर रही हूँ टू बी एंशियस मतलब एंग्जाइटी, टू बी स्ट्रेस्ड आउट, टू बी अंडर प्रेशर, टू थिंक टू मच अबाउट सर्टन थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड एज एंशियस. और ये इमोशन हम डेली हर कोई इस इमोशन से गुज़रता है या इसका एहसास होता है. एंड वी आर सो स्ट्रेस्ड आउट कि हमें और कुछ सोचता नहीं कि क्या किया जाए. एंड दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए. अभी ये तो हमें पता है कि हम एंशियस होते, हम स्ट्रेस्ड आउट होते, हम परेशान हो जाते. रीज़न्स या तो डेडलाइंस है, या काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या फिर टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, या फिर ट्रेन पकड़नी है, या फिर घर पहुंचना है. बहुत अनगिनत रीज़न्स है. एक्चुअली ये रीज़न्स क्यों है? क्योंकि हमें दूसरों के सामने प्रूव करना है दैट वी आर राइट एंड वी आर द बेस्ट. हम कोई गलती नहीं करते और इसी चक्कर में हम प्रेशर में आते. अननोइंगली प्रेशर क्रिएट होता है. अभी ये तो हम सबके साथ होता है, बट इससे होता क्या है, कहाँ असर होता है? इससे असर हमारे बॉडी पे एंड हमारे माइंड पे होता है. बहुत गहरा असर होता है. गहरा असर ऐसा कि हम इतने स्ट्रेसफुल हो जाते कि वी गेट इनटू डिप्रेशन, एंड ड्यू टू दोज एंशियस मोमेंट्स वी ऑलमोस्ट ऑलवेज टेक रॉन्ग डिसीजंस. तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. दूसरा इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक ये है कि इसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ती है. As we become anxious, more and more anxious, our heart rate keep increasing, or heart pulse keep increasing. And not only that, we become so anxious that we cannot control. Mind becomes totally restless. कुछ नहीं समझ में आता है उस वक्त, कुछ नहीं सोचता है कि क्या किया जाए. मेरे साथ भी बहुत बार होता है, अक्सर रोज़ होता है. इसीलिए मैंने सोचा इस बात पे बात करते. तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके 2 सुंदर से ब्यूटीफुल सॉल्यूशन मैं लेके आई, बट आप भी अपनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा. पहला सॉल्यूशन ये है कि हम सब हमेशा सुनते आए, जब भी कोई बात होती है या कोई बात बिगड़ती है तो हमें क्या करना चाहिए? 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए आप भी कीजिएगा ज़रूर. 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है एकदम शांति से. उस वक्त आंखें क्यों बंद करनी है? ताकि यहाँ वहाँ ध्यान भटके ना. वी वोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, एंड दैट्स वाई वी नीड टू क्लोज आवर आइज़. तो आंखें बंद करके ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, वो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए. इतना तो टाइम हम निकाल ही सकते खुद के लिए. तो ये अगर आपने प्रैक्टिस की दिन में 2-3 बार करने की, मे बी एनी टाइम ऑफ द डे, सो इट विल बी हेल्पफुल. दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, उसका नाम है 5:4:3:2:1. 5:4:3:2:1. इसमें क्या होता है? इसमें आपको ये करना है, नेम एनी 5 थिंग्स विच यू सी अराउंड. आपके आसपास जो भी 5 चीज़ें हैं उनका नाम लेना है. तो ये आ रहा आपका फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट आई सेड 4. 5:4. Name, you're not going to name them. First what you did,
you have named 5 things which you see around. Second step, any 4 things which you see around you are supposed to touch. जैसे मेरा फ़ोन हुआ, जैसे पानी हुआ, जैसे लैपटॉप है, बुक है, any 4 things. So see around whatever is available wherever you are. See any 4 things and touch it. Third step, 5:4:3. Name any 3 things which means ऐसी कोई भी 3 चीज़ें जो आप सुन सकते हैं, जिसे आप सुन सकते हैं, तो वहाँ पे आपका फोकस रखना है, आपका ध्यान उधर होना चाहिए. तो ऐसी कोई भी 3 चीज़ें. थर्ड स्टेप हो गया. नाउ कम्स टू 2 थिंग्स. एनी 2 थिंग्स विच यू कैन स्मेल. तो ऐसी कोई भी 2 चीज़ें, आसपास बहुत कुछ हो रहा है, तो ऐसी कोई भी 2 चीज़ें जिनको आप स्मेल कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन, that is 1 thing. Take any 1 thing which you can taste, maybe a sip of a tea or coffee or black tea or green tea, या कुछ भी, या एक चॉकलेट, बट आप ऐसी कोई एक चीज़ जिसे आप टेस्ट कर सकें. है ना इंटरेस्टिंग? ये टेक्निक अपना के देखिए. यू विल फॉरगेट यू वर एंशियस, यू वर स्ट्रेस्ड आउट. आप थोड़ी देर के लिए सही, भले 2 पल के लिए, आप भूल ही जाओगे. एंड which will help you to come back to your immediate surrounding, and so that you can think, you will be calm enough, and you can productively work about. You will be with good solution or with good decision. So friends, do try this. Till then, see you soon. Stay tuned, stay connected.